नमस्ते दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारा ये एक नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 6th वीडियो। अभी हमने कल हमारे 5th लेक्चर की बात करें तो वहाँ हमने डिस्कस किया था ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी तक रब नहीं किया है, जहाँ प्रॉफिट निकालने का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, है ना। ओके अब हमने लास्ट क्लास पे इन फॉर्मूलाज पे एंड जो मैंने टॉप पे लिखा है अकाउंट एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमने इस पे न्यूमेरिकल लगाया था इस बुक से। क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा था जी, बताओ क्वेश्चन कौन सा था? 10, 11, 12 एंड 13 चार कल लगाए थे। बुक में 2-3 सवाल रह गए थे, ये 2 मैंने लिख के रखा है ना, ये भी लगा लेते हैं इसी बुक का, शर्मा का। उसके बाद हम तुम्हें 1-2 सवाल और पिकअप करेंगे होपफुली टी के गोल से भी, ताकि प्रूफ करा पाएँ सवाल अब हमारा एक जैसा ही होगा, कुछ बहुत अलग नहीं है। चलो तो पहले ये 2 सवाल देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। आई थिंक तुम सॉल्व भी कर चुके हो ना, बताना कैसे होगा। 14 में कुछ बहुत अलग नहीं है, फॉर्मूला वही लिखा हुआ है और ये सारे सवाल हमारे एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम्स में 3-4 नंबर में आ जाते हैं। पढ़ो सवाल क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है एक्स स्टार्टेड द बिजनेस ऑन April 1, 2021 विद कैपिटल 1,20,000। जो भी कैपिटल फर्म के इनिशियल फेज में दिया होता है उसमें क्या बोलते हैं? वेरी वेरी गुड, ओपनिंग कैपिटल। देन आफ्टर तुम्हें एडिशनल दिया इस बार फिर से, विड्रॉ किया है पैसा पर्सनल नीड के लिए, तो ये हमारा दिया है एडिशनल कैपिटल, ये हमको दिया है ड्राइंग, है ना। सब कुछ हमें गिवन दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें एसेट्स लायबिलिटीज दिया है, तो अगेन ये जो एसेट्स लायबिलिटीज दिया साल के अंत का है ना, अगर हम इन दोनों के थ्रू मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू सॉल्व करें, एसेट्स लायबिलिटीज को सॉल्व मतलब होता है माइनस करें, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। बट वो कैपिटल कब का रहेगा? अगर एंड का इंफॉर्मेशन ये था लायबिलिटी एसेट्स का, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कैपिटल का वो भी एंड का मिलेगा। तो कैन वी से इसको सॉल्व करके जो तुम पाओगे दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग कैपिटल। तो फ्रॉम हेयर यू कैन से, अगर तुम्हें पहला कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो सिंपल सी बात है, क्लोजिंग कैपिटल की क्या करो, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है एसेट्स लायबिलिटीज का क्लोजिंग वाला अप्लाई कर दो। मतलब ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का एंड वाला डेटा अवेलेबल है। हमारे पास एसेट्स कितना दिया हुआ है? 2 लाख, लायबिलिटीज 30,000 माइनस किए कितना आएगा? ये 1,70,000। अब शायद तुम्हारे मन में एक ख्याल चला होगा कि सर जब क्लोजिंग कैपिटल निकालना था तो आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया जो अपने यहाँ लिख के रखा हुआ है, दैट ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो ना, ओपनिंग दिया हुआ है, एडिशनल भी दिया हुआ है, ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो भी तुम क्लोजिंग पा जाएंगे। बस एक गड़बड़ है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त हमारे पास क्या मिसिंग है? प्रॉफिट। और यहाँ तो प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब तुम प्रॉफिट 0 नहीं मान सकते हो। मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त अगर ये निकालना है तो ये फैक्ट है, तुम्हारे पास ये 4 होने चाहिए। इन 4 में से अगर कोई 2, कौन सा वाला, एडिशनल ड्राइंग नहीं भी होता तुम 0 मान सकते हो, बट प्रॉफिट को 0 नहीं मान सकते हो, तो तुमको प्रूफ करना कंपलसरी है। बट यहाँ तो गिवन नहीं है, तो बिकॉज हमको क्लोजिंग निकालना था एंड वहाँ प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। और जो हमारे पास एक और फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, एंड वाले समय का एसेट्स, एंड वाले समय का लायबिलिटी, इनको भी माइनस कर लो, स्टिल तुम पा जाओगे अपना क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें एक और क्या कहा निकालने के लिए? प्रॉफिट। ये बताओ प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, यहाँ देख के बताओ। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एक एडिशनल कैपिटल। तो फॉर्मूला याद रखो, मैंने स्टार्टिंग से यहाँ कहा था कि या तो याद कर लो, याद रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ नॉट तो समझो कैसे फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास जो जो दिया पुट करो। क्लोजिंग दिया कितना? 1,70,000। ड्राइंग दिया है 25 दिया है, एडिशनल 30 दिया हुआ है, एंड ओपनिंग टॉप पे दिया है 1,20,000। कोई सॉल्व किया इसको? हाँ। कितना आ रहा है? 1,95,000। क्या इतना नहीं आएगा? क्या चीज, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये कितना आ रहा है बेटा? प्रॉफिट ना हाँ। 45,000। और तुमने कितना बोला है? हम वो दोनों को ऐड करके बताया। क्या बात है, अरे हम पूरा आंसर पूछे थे। कितना आएगा? 45,000। ठीक है, ये हमारा सवाल एकदम सिंपल था ना, लेकिन मैंने पता क्यों लगवाया? क्योंकि जितना हो पाए प्रैक्टिस अच्छे से कर लो,
ओके चलो ये तो सिंपल था ना। अब आते हैं लास्ट सवाल हमारे इस बुक का। ये देखो मैंने लिख के रखा हुआ है, इस बार तुमसे प्रॉफिट नहीं कहा है, इस बार तुम्हें ओपनिंग कैपिटल कह दिया। तो मैंने अभी तुम लोग को पिछले वीडियो में बीच में स्टार्टिंग में बात कहा था कि इस बड़े से फॉर्मूले में 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना। मान लो तुम्हें ड्राइंग एंड एडिशन नहीं दिया, उसको तुम जीरो मान भी सकते हो। बट अब उसके अलावा इन 5 में से आमतौर पे क्या होता है, प्रॉफिट पूछता है, ठीक है। अब बाकी वहाँ का 4 दिया होता है, नहीं देगा तो ड्राइंग और उसको जीरो मान सकते हो, एडिशनल को। लेकिन इन्हीं 5 टर्म में से कोई भी 4 दे सकता है, 5वां पूछ सकता है। तो इस बार क्या कर दिया, उस फॉर्मूले में से होपफुली शायद बाकी सब दिया होगा, तुम्हें ओपनिंग पूछ दिया, मतलब बाकी 1 2 3 4 ये 4 यहाँ का दिया होगा, पूछ क्या दिया। तो फॉर्मूला वही लगने वाला है, बस अब रीसफलिंग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तुम जस्ट याद मत करो, एक ही याद करो प्रॉफिट वाला, बाकी पुट करके रीसफल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पूछा है ओपनिंग कैपिटल, नो प्रॉब्लम, हम लोग अप्लाई करेंगे प्रॉफिट फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। बट गिवन क्या दिया है तुम्हें इस बार, एसेट्स लायबिलिटीज अगेन दिया है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जो एसेट्स लायबिलिटीज था ये कब का था, एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। लायबिलिटीज दिया है, एसेट्स दिया है। अगेन हम इसके थ्रू जिस तरह मैंने यहाँ सॉल्व किया था क्लोजिंग पता लगाने के लिए, सेम तरीके से यहाँ पे अगेन क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज करके। ये दिया है 140, लायबिलिटीज दिया 30, कितना गई है 1,10,000। ये हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ भी सेम क्लोजिंग कैपिटल आया था ना। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखो ध्यान देना, अगर ओपनिंग पूछा तो मैंने स्टार्टिंग में कहा फॉर्मूला ये लगने वाला है, बाकी जो जो टर्म्स दिया पुट करोगे और जो नहीं दिया जीरो मान लोगे। तो प्रज्ञा बिना देखे बताना, चीटिंग मत करना, बताओ फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट का। प्रॉफिट का क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल और तुमने चीटिंग किया, तुमने चीटिंग किया है, कुछ नहीं चीटिंग तुमने किया, देख के बताइयो ऊपर कहाँ लिखा है, यहाँ देखो, अच्छा सही बोल रही हो, गुड। प्रॉफिट निकालना है, फॉर्मूला ये था क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। अब वही सेम बात, इस फॉर्मूले में जो दिया है पुट करो, जो निकालना है उसको एज इट इज छोड़ दो। मतलब हमें इस बार इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दे दिया है, देखो गिवन दिया है, अपने मन से नहीं बोल रहे हम, क्वेश्चन में दिया था एंडिंग में, प्रॉफिट पुट कर दो। क्लोजिंग हमने भी जस्ट निकाला है 1,10,000। ड्राइंग हालांकि दे दिया है, अगर नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं माइनस, एडिशनल भी दे दिया है, ये भी अगर नहीं दिया हो तो क्या मानते हैं हम लोग, और ओपनिंग निकालना चाहिए, ओपनिंग छोड़ दो सी। अब सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल मैथ है, इधर देखो 1,10,000 प्लस 20 कितना होता है 1,30,000, माइनस 30 हो जाएगा 1,00,000 आ जाएगा। तो जब यहाँ सॉल्व किए ये हमारा आएगा 1,00,000 और वहाँ पे ओपनिंग माइनस है ही, और यहाँ कितना मैं दिया पहले से 30,000। ये माइनस ओपनिंग उधर गया तो प्लस ओपनिंग, ये प्लस 30 उधर गया तो माइनस 30। तुम लोग सॉल्व जैसे को टाइम मर्जी, ये हम सॉल्व अपने तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 70,000। देखो ये सारे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। हम लोग पता है इस चैप्टर के करीब करीब कह सकते हो मोर देन 70% टॉपिक एंड अप कर चुके हैं। एक मुझे चाहिए और वीडियो लेक्चर वो बताने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताने के लिए, और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जब सीख लोगे तो उसी से कंटिन्यूएशन में तुम्हारा क्या टॉपिक कौन सा आ जाएगा, फिर टी से दोनों हमारा बैंड अप हो जाएगा होपफुली 2 से 3 क्लासेस में। 6 लेक्चर है ना, तो मान के चलो 8 या 9, ये चैप्टर हमारा 8-9 लेक्चर ले लिया टोटल। हम लोग ने इसके पीछे जब थ्योरी पढ़े थे तो उसमें 13 लेक्चर गया था ना, 13। इस बार हमारा गया है क्लोज टू 8-9 जाएगा, मतलब 6 2-3 और लगेगा। तो इन सब पे नुमेरिकल लगाओ, इतना उतारो, देख लो अच्छे से। और हम चलो 1-2 सवाल और बस रफली देख लेते हैं डीके गोल से भी, ठीक है। उतारो उतना पहले, ओके। देखो बेटा मैंने इस बार एक सवाल और पिकअप किया, लेकिन अब ये सवाल हमारा किस बुक का है, डीके गोयल का है। और एक बात अभी तुम लोगों को मैंने दिखाया था ना, हर एक सवाल इस बुक का जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ से बेटा 11, 12, 13, 14
4 क्वेश्चन इस टॉपिक पे हमारे बुक में दिया हुआ है, न्यू बुक में। मैंने उन 4 में से जो लास्ट वाला है 14 वो पिकअप कर लिया, क्योंकि जो इसके ऊपर का था 13, 12, 11 ये सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये भी सिंपल है, बस इसमें पता क्या किया है, तुम्हें कॉम्प्लिकेट एंड थोड़ा परेशान करने के लिए। देखो इसको 14 का ए एंड 14 का 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। इससे ये हुआ कि ये सवाल हमारा बन गया कम से कम 6 या 4 नंबर का बन गया। अब लिखो नहीं, याद ध्यान दो, सवाल हम लोग स्टिल ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, एक एक सवाल में किए हैं। इसके जस्ट पीछे जो सवाल था एस शर्मा का लास्ट सवाल 15 एंड 14, ये सवाल बहुत क्या लगभग वैसे ही है। पढ़ो, योगेश कमेंस बिजनेस ऑन April 1, 25 को विद कैपिटल 5 लाख। ये मैं कौन सा कैपिटल दिया है? ओपनिंग कैपिटल। पक्का? वेरी गुड। लोन दिया है, तो ये हमारा लोन क्या है? डेप्टर है। वाओ, क्या है हमारा ये? लायबिलिटी। गुड। एंड उसके बाद हमें एंडिंग 31 मार्च मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। एसेट्स दिया है, वेरी गुड। लोन अभी पे नहीं हुआ है, तो मतलब हमारा अभी तक लायबिलिटी बरकरार है मतलब। तुमसे पूछा क्या है पहला, क्लोजिंग कैपिटल। और मैंने पहले ही कहा था अगर प्रॉफिट पूछ रहा है बाद में तो ये फॉर्मूला नहीं लगाओ क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्यों आप प्रॉफिट कहाँ से पुट करोगे अगर वही निकालना ही है तो इट्स बेटर क्लोजिंग कैपिटल पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स माइनस हाँ एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल अगर निकालना है तो सिंपली एंड के टाइम का जो एसेट्स है, और अगर लोन पे नहीं हुआ है तो ये लोन लिया भली के स्टार्टिंग में, बट जब पे नहीं हुआ है तो ये हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर तक रहा होगा। हाँ लायबिलिटी। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो जो एसेट्स है साल के अंत तक का, लायबिलिटी जो है लेट्स करते हैं हम लोग, तो 8 लाख माइनस में लोन हमारा 1 लाख का है ना, ये कितना आएगा? 7 लाख। अभी नहीं। ये हमारा क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब आखिरी चीज हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग कितनी बार लिख चुके हैं, क्या था फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस में। सर इतना बड़ा लिखना जरूरी है जब बीच में दोनों है ही नहीं। एग्जैक्टली लिखो इसलिए ताकि वो माइंड में एक उसका इमेज हमेशा बना रहा है, एक बात। और दूसरी बात, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जिस तरह हम लिख रहे हैं एकदम शॉर्ट में ऐसा मत लिखना, क्योंकि वो टीचर का मार्क्स काट दिया तो भाई मुझे मत बोलना बाद में। और अगर हम खुद होंगे तो हम खुद काट देंगे मार्क्स, जस्ट बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म लिखे बिकॉज बोर्ड है ना, तुम्हें सीखना है सिर्फ। बाकी जब एग्जाम में जब बैठते हो वहाँ अपना हमेशा अल्टीमेट बेस्ट दो, ढंग से लिख कर दो, प्रोवाइड करो, ठीक है ना। तो प्रॉफिट निकालना है, क्लोजिंग हमने बिजनेस निकाला है कितना, 7 लाख। ड्राइंग दिया क्वेश्चन में नहीं, एडिशनल नहीं, ओपनिंग टॉप पे दिया है 5 लाख ना, माइनस करो कितना आएगा ये 2 लाख। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। क्वेश्चन खत्म। ये हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया। बस पता है अब दिक्कत क्या है, तुम्हें क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी करने के लिए इसको पार्ट बी में फ्रेम कर दिया। इसी क्वेश्चन को 14 का बी कह के बोल रहा है, इन द अबव केस। इधर देखो, बस इतना कह रहा है कि इस पूरे सवाल में इतनी बातें अगर और ऐड कर दिया, जोड़ दिया जाए, दे दिया जाए, कि क्वेश्चन में हमें ये 2 इंफॉर्मेशन और दे दिया। क्या दे दिया? एट द टाइम ऑफ द इन द मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर योगेश ने पैसा और इंट्रोड्यूस किया प्लस ड्राइंग दे दिया। ड्राइंग ऐसा वर्ड लिखा देता है, वहाँ पे लिखा था कि उसने पैसा अपने पर्सनल नीड के लिए विड्रॉ कर लिया, तो ड्राइंग दिया मतलब। तो तुम्हें इस बार सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हें एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों दे दिया, जो यहाँ तुम 0 माने थे बिकॉज नहीं था इस क्वेश्चन के ए पार्ट में, बी पार्ट में दे दिया तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ लिखा इन द अबव केस, मतलब बाकी जो डेटा है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, सिर्फ वहाँ पे 2 बातें और जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे तुमसे दोबारा कह रहा है प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग। इस बार जब निकालोगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्ट बी अकॉर्डिंग प्रॉफिट, तो क्लोजिंग वही सेम यहाँ से पिकअप करोगे बिकॉज क्वेश्चन वही चल रहा है। तो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, क्लोजिंग कितना आया था, 7 लाख। ड्राइंग इस बार दे दिया कितना रख गया, यहाँ ध्यान दो, 10,000। एडिशनल हमें दे दिया इस बार कितना, 40,000। और ओपनिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व दिया था कितना, 5 लाख। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आई बिलीव आ रहा है कितना, 1,70,000 आएगा। तुम चेक कर लो, आंसर को मिलाओ, आंसर मिलाओ, सही है।
पक्का? ठीक है, देखो हम तुम्हें क्यों ये सवाल लगवा दिए इस बुक का भी, ताकि तुमको बता पाएँ। देखो हम लोग सीखे जहाँ से भी, डजेंट मैटर, एट द एंड हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग ने अभी तक 6 क्लास लिया है इस चैप्टर का। 4 क्लास हमारा बेस्ड था अकाउंटिंग इक्वेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को बार बार वेरीफाई करना दैट इट सेटिस्फाई द इक्वेशन एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके बाद हमने प्रॉफिट पे जो न्यूमेरिकल्स लगाया है कल और आज मिला करके 4-5 सवाल एस शर्मा का, 1-2 सवाल यहाँ से। ओके तो बेटा बात क्या है ना, यहाँ पे छोटा सा हम लोग से गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि यहाँ पे हमने फ्लाइट मोड नहीं लगाया था, तो इन बिटवीन कॉल आया तो वीडियो हमारा कट हो गया, तो 5 मिनट जो हमने पढ़ा था वो वेस्ट हो गया। दोबारा से को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हारे फ़ायदे में रहे और बाकी जो यहाँ रिकॉर्ड में नहीं जा पाए वो चला जाए। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे दैट जितना हमने डिस्कस क्वेश्चन में किया टिल नाउ, ये तुम लोग के लिए 100% इंपॉर्टेंट था। एक बुक से जो हमने पढ़ा भी एस शर्मा से प्रॉपरली एंड एक यहाँ सवाल लगाया, तुमने क्या पाया, क्या देखा तुमने कि यही सारे सवाल अब मैच कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कहीं से भी अगर एक बुक भी लगाते हो प्रॉपर वे में तो वो इनफ होता है चीज़ों को पूरा अच्छे से कवर कराने के लिए। अब इसी बात को आखिरी बार वेरीफाई करने के लिए काम करते हैं। जो यहाँ पे सवाल रह गए थे, ये 14 था ना, इस टाइप का सवाल 3 और है इसके ऊपर भी, 13, 12, 11, वो भी डिस्कस करते हैं वर्बल लेवल पे। आई बिलीव हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है। ये बात करें डी का ही, इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज गिवन 1,20,000, आउटसाइड लायबिलिटी इज गिवन 20,000। तुम्हें कैपिटल दिया है एंड जब आउटसाइड लायबिलिटी कहता है वो लायबिलिटी होता है एक तरीके से। तो कैपिटल दिया है, लायबिलिटी दिया है, एसेट्स पूछा है, कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या था, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज एंड कैपिटल दोनों दिया है, ऐड करो क्या मिल जाएगा। ये सवाल हम लोग वहां से भी लगाए थे एस शर्मा से, तो बदलना नहीं है सवाल। तो 1,20,000 प्लस 20 कितना होता है। सिमिलरली अब क्वेश्चन 12 देखो, एसेट्स दिया है 1,30,000 130, कैपिटल दिया है 80, पूछ रहा है लायबिलिटी कितना आएगा। तो भाई ऑब्वियस बात है इसी फॉर्मूले में एसेट्स दिया है, कैपिटल दिया है, लायबिलिटी पूछा है तो कैपिटल वहां भेज दो, माइनस करा दो। तो एसेट्स है 130, कैपिटल है 80, तो 130 माइनस 80 कितना होता है। ये सवाल 1 मार्क्स का था, एमसीक्यू में आता है। अब थोड़ा हार्ड पे आते हैं, ये लास्ट सवाल है, 14 कराया था 13। कोशिश करते हैं हम लोग वर्बल करने का। लिखा है एक कमेंस बिजनेस विद कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द 1 अप्रैल को 3 लाख। ये जो 3 लाख रुपए दिया है कैपिटल इन द बिगनिंग, ये हमारा क्या कहलाता है, तो इसको अपने माइंड में याद रखो। देन आफ्टर हमें यहाँ पे एसेट्स दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर का 5 लाख एंड लायबिलिटीज दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख। तो याद करो अगर तुम्हें कभी कोई डेटा एंड का देता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, यहाँ लिखा नहीं रब कर दिया हम, तो उन एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस अगर कर दें हमें क्या मिलता है, कैपिटल। बट वो एंड का तो क्या कहलाएगा ये, तो एंड का हमारे पास कहाँ गया, एसेट्स था 5 लाख, लायबिलिटीज था 1 लाख, माइनस की कितना आएगा 4 लाख। तो ये 4 लाख हमारा क्या आ गया, तो हमें क्लोजिंग मिल चुका। ओपनिंग दिया था 3 लाख, क्लोजिंग मिल गया 4 लाख, पूछा है प्रॉफिट और इस पूरे क्वेश्चन में ड्राइंग एडिशन नहीं दिया है जिसको हम 0 मान लेंगे। तो देखो 4 लाख प्लस 0 माइनस 3 लाख कितना आता है 1 लाख। अब देखो हम लोग इस सवाल क्यों पता वर्ब लगा पा रहे हैं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हम लोग न्यूमेरिकल इसके बेस लगा चुके हैं एंड कुछ हार्ड न्यूमेरिकल भी लगाए हैं। अब देखो बेटा ये सारे सवाल जो इस टाइप के तुम्हारे एग्जाम में हैं आते ही आते हैं 3 नंबर 4 नंबर के लिए। बेटा इसको प्रैक्टिस करो। हम लोग ने अभी तक जितना डिस्कस किया है टिल नाउ, इस चैप्टर का 2 हेडिंग पढ़ा है हमने। क्या क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बार बार वेरीफाई करना, इस इक्वेशन के फॉर्मूले को जस्टिफाई करना कि एवरी ट्रांजैक्शन के बाद ये बार बार टैली करता है, मैच करता है कि एसेट्स इज इक्वल टू ऑलवेज लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमने हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया अकाउंटिंग स्ट्रक्चर का इक्वेशन का स्ट्रक्चर बना करके। फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट निकालने का तरीका अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रॉफिट का फॉर्मूला एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालना फॉर्मूला, जो कि हो गया दोनों किताब के प्रॉपर वे में। उसके बाद हम लोग को लास्ट 2 हेडिंग जो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड टी सेप दोनों कनेक्टेड है, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज हमारा 6 था ना, तो 7th क्लास 8th क्लास होपफुली मेरा जितना पर्सनल उम्मीद है माइंड सेट है 2 लेक्चर मैक्सिमम इनफ है चैप्टर एंड अप हो जाने के लिए। बट तुम लोग के कहने पे भी काम करते हैं, जो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा
लास्ट क्लास 9th वाला, वहाँ हम उन क्वेश्चंस के लिए टाइम डेडिकेट कर देंगे जो अगर तुम्हें लगता है कभी कि ये टॉपिक स्किप हो गया या ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का ये ट्रांजिशन हार्ड लग रहा है, इसका कैसे क्या होगा, मतलब लोग पर्टिकुलरली उस पर काम करेंगे जो तुम पूछो डाउट्स के लेवल पे, या जो मुझे लग गया कि नहीं मुझे ये भी बता देना चाहिए था, क्वेश्चन क्लास में करवा देना चाहिए था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा से ढंग से देख लो, और बाकी ये जो बीच में ऐसे दिक्कतें आती रहती हैं, हम इसको बाद में एडजस्ट करेंगे एडिट करके। बाकी हाँ, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चंस लगाए न्यूमेरिकल लेवल पे, ये आसान न्यूमेरिकल चल रहा था। इसके बाद एक थ्योरी और आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, वो जब एंड अप होगा तब हमारा अकाउंटेंसी का एक्चुअल मेन न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू होगा, विच नेम्स नाम क्या था उसका, जनरल एंट्री। वहाँ से हमारा एक्चुअल एकदम अच्छा वाला न्यूमेरिकल शुरू होगा। अभी तो सिंपल चल रहा है, उसके बाद आएगा मेन न्यूमेरिकल्स। चलो बात करेंगे बाद में, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।